चलिए आज समझते हैं गैसलाइटिंग आखिर है क्या और गैसलाइटर्स क्यों ये करते हैं, इसको पहचाने कैसे और कैसे इसको ओवरकम किया जाए, इससे बचा जाए। देखिए, गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होती है जो अगर हम पर किया जाए तो हम अपने ही नजरिए को, डिसीजंस को मैनिपुलेट कर बैठते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपने किसी भी डिस्कशन या आर्गुमेंट के दौरान सुने होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला और आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस फिनोमेना को गैसलाइटिंग क्यों कहते हैं। ये वर्ड 1938 के एक फेमस प्ले गैसलाइट से आया है, जहां एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत चालाकी से बहकाने की कोशिश करता है। इसीलिए इस इमोशनल मैनिपुलेशन को गैसलाइटिंग कहा गया है। मगर गैसलाइटर्स आखिर ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, ये मेनली 5 रीजंस की वजह से होता है। पहला, गैसलाइटर्स की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है, यानी कि उनकी मेंटालिटी इतनी छोटी, इतनी इनसिक्योर होती है कि वो तब ही कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं जब वो अपने पार्टनर पर या अपने फ्रेंड्स पर अपनी सुपीरियोरिटी या अपर हैंड एक्सरसाइज कर पाएं। ये लोग अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझने के लिए दूसरों पर अपनी पावर यूज करते हैं। दूसरा, इनकी अपब्रिंगिंग। अगर कोई अपने बचपन में गैसलाइट पेरेंटिंग का शिकार रहा हो तो मुमकिन है कि ये आदत उसने एक सर्वाइवल टैक्टिक्स के रूप में सीखी हो और उन्हें ये लगता है कि यही सही रास्ता है दूसरों को अपनी बातों का विश्वास दिलाने का। नंबर 3, कंट्रोल फ्रीक मेंटालिटी। अब कुछ लोग गैसलाइटिंग का सहारा लेते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए। जब वो महसूस करते हैं कि आपके ऊपर उनका कंट्रोल खोता जा रहा है, तब वो आपके थॉट्स और इमोशंस को डाउट में डालते हैं ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं। नंबर 4, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर्स आपको गैसलाइट करेंगे ताकि आपका भरोसा और किसी भी एक्सटर्नल हेल्प या सपोर्ट से उठ जाए और आप सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों में आकर वैसा ही करें जैसा वो चाहते हैं। और लास्ट होता है मेंटल डिसऑर्डर। जिन लोगों को कुछ खास टाइप के मेंटल इश्यूज होते हैं, वो भी गैसलाइटिंग का सहारा लेते हैं। उनकी मोटिवेशन और खुशी सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने में होती है। ये एक टाइप के सैडिस्ट होते हैं और नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ गैसलाइटिंग को। देखिए, गैसलाइटिंग 6 मेन टाइप्स की होती है, तो आइए इनको बड़े ध्यान से एक एक करके समझते हैं। पहली होती है काउंटरिंग। अब आप अपनी सोच पर, थॉट्स पर अगर डाउट करते हैं तो गैसलाइटर आपको ये भरोसा दिला सकता है कि आप गलत हैं या कुछ भूल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने अपने पार्टनर से कहा था कि आज शाम आप डिनर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस से लौटने पर डिनर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होने पर उन्होंने आपसे कहा कि आपने तो उनसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और कुछ सेकंड्स के लिए आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आपने वाकई उनसे ये कहा था या आप कुछ भूल रहे हैं। ये होता है काउंटरिंग। नंबर 2, विथहोल्डिंग। इस टाइप की गैसलाइटिंग में गैसलाइटर आपसे वो जानकारी या बातें छिपाते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। जैसे कि वो अपने स्मार्टफोन पर मैसेजेस या फोटोज को हाइड करके या लॉक करके रखते हैं ताकि आपको उसका पता ना चले। तीसरा होता है ट्रिवियलाइजिंग। अब यहाँ गैसलाइटर आपके फीलिंग्स और इमोशंस को छोटी बातों के रूप में दिखाते हैं, डाउन प्ले करते हैं। आप जब भी किसी इशू पर उनसे बात करते हैं तो वो उसे अंडरप्ले करके उस टॉपिक को अहमियत ही नहीं देते। चौथा होता है डिनायल। अगर गैसलाइटर के किसी बिहेवियर को आप डिस्कस करते हैं तो वो आपके उस पूरे एक्सपीरियंस को ही नकार देते हैं, झुटला देते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके ऑफिस में एक कॉलीग आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग करते हैं और जब आपने इस बारे में उन्हें कन्फ्रंट किया तो वो इस बात को ही नकार देते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा आपके बारे में उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। पांचवा है डाइवर्टिंग। अब यहाँ पर जब आप किसी इशू पर गैसलाइटर से बात करते हैं तो वो उस इशू को छोड़कर बात को किसी दूसरे ही डायरेक्शन में घुमा देता है और आपके इमोशंस को ही क्वेश्चन करने लगता है। जैसे कि आप इस गैसलाइटर को कोई नया बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं और वो उसको पूरा सुनने से पहले आपसे कहता है, ये स्टूपिड आइडियाज तुम्हें कहाँ से आते हैं। इस तरह की बातों से आप खुद के इमोशंस को ही डाउट करने लगते हैं। आखिरी होता है स्टीरियोटाइपिंग। कुछ गैसलाइटर्स आपको किसी एक स्टीरियोटाइप में डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने इमोशंस को वीक समझने लगें, क्वेश्चन करने लगें। जैसे कि अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं पर अपना ओपिनियन किसी और सब्जेक्ट पर दे रहे हैं तो गैसलाइटर आपको कहता है, भाई तेरे ओपिनियंस क्रिकेट के बारे में ही ठीक हैं, बाकी बातों से तो तू दूर ही रह। अब इससे आपका मनोबल टूट जाता है। तो अब हमने जान लिया गैसलाइटिंग क्या होती है, किस तरह आपके ऊपर की जाती है और करने वाले की मेंटल स्टेट क्या होती है।